वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो ये वीडियो है मेरे ब्लाउज डिज़ाइंस के बारे में। इंस्टाग्राम पे जब मैं रील्स बनाती हूँ तो बहुत सारी गर्ल्स ने, लेडीज़ ने मुझसे पूछा कि मैं ब्लाउज कहाँ से स्टिच कराती हूँ और डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। तो जो भी डिज़ाइंस है वो कुछ मैं देखती हूँ तो मैं मतलब स्टिच मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करी हुई है। और कुछ ब्लाउज मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं तो वो मैं स्टिच करती हूँ। कुछ मैं खुद मतलब अपने दिमाग से करती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। और जो भी ब्लाउज है एक्चुअली मुझे डीप नेक वाले मतलब ब्लाउज बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे छोटे गले थोड़े से कम पसंद होते हैं। सिर्फ ब्लाउजेस में, सूट्स में मतलब छोटे गले अच्छे लगते हैं लेकिन ब्लाउज में मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। और साड़ी पहनना अच्छा लगता है क्योंकि साड़ी में एक अलग लुक आता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लगते हैं। सूट में चाहे तुम कितना भी कॉस्टली पहन लो, कितना भी पहन लो कॉस्टली, कितना भी अच्छा पहन लो, सूट में वो चीज़ आती ही नहीं है जो साड़ी में आती है। तो इसलिए ब्लाउज अलग अलग डिज़ाइन के बनाए हैं और ये पार्ट 1 है क्योंकि इतने सारे डिज़ाइन है जो एक उसमें नहीं आ सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में बता सकते हो। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ब्लाउज स्टिच कराने के, जो आप इजीली बाहर से करा सकते हो। और लास्ट में बात करूंगी मैं इस सूट की जो मैंने डाला हुआ है और ये मैंने स्टिच करा है अपने आप फैब्रिक लेके, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ब्लाउज की जो मैंने अपनी एक वीडियो में पहना था। तो वो है कुछ इस तरह का, ये इसका इस तरह का ये बैक नेक है। फ्रंट नेक मैंने सिंपल रखा है। ये इसकी स्लीव्स हैं जो मैंने इस तरह की बनाई है क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है और बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। और बैक से मैंने ये कुछ इस तरह का रखा है। ये आप देखिए, ये इस तरह की छोटी मतलब मैंने डोरी रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखी। तो इसमें मतलब नॉर्मली सब पूछते हैं कि हम पैडेड बनवाएं तो पैडेड का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ है। तो पैडेड बनवाएं तो आप पैडेड ना बनवाएं। आप इसके लिए एक मतलब ऑनलाइन आप ले सकते हैं, भी आती है वो, मतलब स्ट्रिप्स नहीं होती और पीछे से ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप होती है और उसे आप पहन के मतलब पहन सकते हो और वो दिखती भी नहीं है बिल्कुल क्योंकि बैक से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, यहाँ से स्ट्रिप होती नहीं है उसमें और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो वो आप एक ले लीजिए। मोस्टली ब्लाउजेज में मैं यही करती हूँ कि मैं डीप बनाती हूँ और उसके बाद मैं पैडेड नहीं बनाती हूँ और उस बी को मैं उसके साथ मैं पहनती हूँ तो बहुत अच्छा लुक आता है और पता भी नहीं चलता है। मोस्टली ब्लाउजेज में मैं यही करती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं काम चलेगा, वहाँ वो ही ब्लाउज में सिर्फ पैडेड बनाती हूँ। तो ये फर्स्ट ब्लाउज था। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड ब्लाउज की। तो सेकंड ब्लाउज ये है, ये भी मैंने पैडेड नहीं बनाया है और ये इस तरह की इसकी मैंने स्लीव्स बनाई है इस तरह की मैचिंग कंट्रास्ट देके। और ये इसका फ्रंट है। मैं मतलब प्लेट्स वाले नहीं पहनती हूँ। मैंने मतलब एक बार ट्राई करा था कि मैं प्रिंसेस कट के मतलब मैंने ब्लाउजेस प्रिंसेस कट का स्टिच करा था तो उसका लुक बहुत अच्छा आया, तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई थी। तो जब से मैंने मतलब वो बनाया है उसके बाद से मैं फिर वो ही ब्लाउज स्टिच करती हूँ क्योंकि उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, प्लेट्स वाले की उतनी अच्छी आ नहीं पाती है। तो जब भी आप मतलब स्टिच कराओ तो आप बोलो कि आपको प्रिंसेस कट में मतलब स्टिच कराना है तो उसकी फिटिंग और मतलब लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बात करते हैं ब्लाउज की। तो ये मैंने फ्रंट से इस तरह से ये प्रिंसेस कट पे ये डिजाइन डाला है और इस तरह से स्टिच करा है और इसके हुक मैंने साइड में रखे हैं इस तरह से, यहाँ से ये हुक रखे हैं इसके मैंने। ये बैक में मैंने इस तरह से ये जो रिंग वाले ब्लाउज चले थे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे तो तब मैंने ये रिंग इस तरह से, मतलब रिंग क्या, ये एक मतलब चूड़ी होती है जो मेटल की हमारी आती है तो हम वो लगा के उसको स्टिच करते हैं। तो ये भी मैंने पैडेड नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं लगा, क्योंकि इसके साथ में भी इतना ज़्यादा वो नहीं होता। तो वो मैं ट्रांसपेरेंट वाली भी पहनती हूँ तो उसमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि मतलब कुछ भी ऐसा मतलब अनकंफर्टेबल नहीं होता। तो ये ब्लाउज इस तरह से इसका नेक है और बहुत अच्छा लुक आता है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ब्लाउज है,
ये जो वन ऑफ माय फेवरेट ब्लाउज है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है ये इस तरह से। ये इसकी स्लीव्स है, ये पफ वाली स्लीव्स है थोड़ी लॉन्ग में, और ये फ्रंट में इस तरह से है, डोरी लगी हुई है इसमें यहाँ पर। और ये जब हम ऐसे पहनते हैं तो साड़ी अंदर से मतलब निकल के तब जाती, प्लेट्स डाल देते हैं। और इस तरह बैक में हुक रखे हैं मैंने इसके, तो बैक में ऐसे कुछ नहीं है, बस जस्ट वी बना हुआ है सिंपल। और फ्रंट में भी इसी तरह से है और बैक में भी इसी तरह से। ज़्यादा डीप नहीं बनाया क्योंकि इसका मतलब डीप बनाने का दिल ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका पैटर्न इतना प्यारा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब इसका लुक आया। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। और ये भी आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब जैसे जॉर्जेट का कोई भी फैब्रिक लाके, तो किसी भी कलर का, उसके साथ में आप मतलब फॉल वगैरह लगा के उसको साड़ी की तरह 5.5 मीटर की होती है हमारी साड़ी, तो आप तैयार कर सकते हैं। और साथ में कोई भी प्रिंटेड कंट्रास्ट में, जैसे मैंने ये कंट्रास्ट में लिया है, तो इसमें मैं 1-2 कलर की अगर और साड़ी कोई भी कलर चाहूँ मैं पहन सकती हूँ उसके साथ। लेकिन जो ब्लैक का लुक है, क्योंकि इसमें ब्लैक बेस दिया हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो। जैसे रेड है तो रेड कलर का कोई प्रिंटेड आपके पास फैब्रिक है, तो आप मतलब उसका ब्लाउज स्टिच करा सकते हो। क्योंकि आजकल कंट्रास्ट में ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि मतलब ब्लाउज प्रिंटेड है और साड़ी प्लेन है, या ब्लाउज हैवी है साड़ी प्लेन है। मोस्टली मैं यही करती हूँ, जैसे मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मतलब कौन सा फैब्रिक है जो साड़ी के लिए है, तो फिर उसमें मैं लेस वगैरह लगा के और उसके साथ मैचिंग के ब्लाउज वगैरह मैं स्टिच कर लेती हूँ, और वो प्रॉपर एक अच्छी खासी मतलब साड़ी बन जाती है। तो अगर आपको मेरा साड़ी का कलेक्शन देखना है कि मैं मतलब कौन कौन सी साड़ियाँ जो मैंने खुद बनाई हैं अपने आप, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लाउज पे। तो नेक्स्ट ब्लाउज है ये भी मैं फैब्रिक लाई थी। तो ये फैब्रिक है, इसके नीचे मैंने इस तरह की ये स्लीव्स दी है और हाफ पफ में है, उसके बाद में मतलब स्ट्रेट है। और ये मैंने थोड़ा सिंपल रखा है इस तरह से। और ये भी मैंने पैडेड की, तो खैर इसमें ज़रूरत ही नहीं थी, ज़्यादा डीप नहीं है। और इस तरह से है। ये मैंने प्लेट्स वाला बनाया है क्योंकि ये नेट है, तो ये थोड़ा मतलब बैठ नहीं रहा था उस तरह से, तो इसलिए मैंने ये प्लेट्स वाला बनाया है। तो सिंपल है, डिसेंट सा। आप इस तरह का कलर है, आप किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हो इसको, कंट्रास्ट में, या वैसे भी पहन सकते हो। तो ये मैंने बनाया था, एक मेरी मेहंदी ग्रीन कलर की जॉर्जेट का फैब्रिक था, तो वो उसके साथ मैंने इसको बनाया था। और अब नेक्स्ट ब्लाउज पे चलते हैं। नेक्स्ट है ये। तो ये सिंपल है, ये डिसेंट सा है। बैक मैंने फ्रंट में भी वी रखा है और बैक में भी वी रखा है, और ये इसकी इस तरह की मैंने स्लीव्स दी है। तो ये भी फैब्रिक है और फैब्रिक ही मैं लेके आई थी। ये फैब्रिक मैं लेके आई थी, आई थिंक ये 90 या 100 रुपीज़ पर मीटर था। तो मैं 5.5 नहीं 6 मीटर लिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसको स्लीव्स में भी देना है। तो 5.5 मीटर तो साड़ी में ही हो गया, और हाफ मीटर ये स्लीव्स में भी चाहिए था। और ये जो फैब्रिक है ये आई थिंक 200 पर मीटर था, लेकिन मुझे डिज़ाइन पता था। जब मैंने इसको देखा था तो तभी मुझे क्लिक करा कि मुझे मतलब किस तरह से इसको बनाना है। तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ी सी कंजूसी करी और मैं ये हाफ मीटर ही लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि हाफ मीटर में ही मैं निकाल लूँगी। तो ये मैंने हाफ मीटर में ही फ्रंट और बैक का निकाल लिया था, और साइड में ये छोटे छोटे से उसके लगाने थे, तो वो उसके लिए तो निकल ही जाता है। इस तरह से ये 100 का, और साड़ी आई थिंक 100 रुपीज़, तो 600 की साड़ी, तो 700 में मेरी ये बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनर साड़ी तैयार हो गई। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो इस तरह से फैब्रिक, मतलब हाँ थोड़ी सी बस मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डिज़ाइनर साड़ी भी तो मिलती है यार। तो ये प्यारा सा ब्लाउज और इसके साथ प्यारी सी साड़ी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लाउज पे। तो ये है ब्लाउज। तो ये मैंने बोट नेक रखा है, और इसमें ग्रीन कलर की ये मैंने पाइपिंग दी हुई है, और इसका नेक बैक में मैंने कुछ इस तरह से रखा हुआ है। मतलब ये थोड़ा सा डिसेंट सा है, सिंपल सोवर और थोड़ा सा डिसेंट सा। और ये बोट नेक बनाया हुआ है विद पाइपिंग, और ये इस तरह से ये पाइपिंग मैंने यहाँ दी हुई है। ये पाइपिंग साड़ी के साथ ही है, तो साड़ी के साथ ही दी हुई थी, तो वो मैंने ये वहाँ पे ये वही लगा दी है इस तरह से दोनों तरफ। और इसकी मैंने हुक पीछे रखी है बैक में। तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा मतलब लुक इसका आता है पहनने के बाद।
मतलब बहुत डिसेंट सा और बहुत प्यारा सा ब्लाउज है। ब्लाउज तो बहुत सारे हैं और अगर मैं अभी दिखाऊंगी सारे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी की जो डिजाइन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट में इस सूट की जो मैंने पहना हुआ है। तो ये मैं फैब्रिक लेके आई थी, तो ये जयपुरी फैब्रिक है। तो मैं आई थिंक 90 रुपीज़ पर मीटर लेके आई थी। तो ये मैंने 5 मीटर लिया था। तो इसके साथ में मैंने पैंट बनाई है। तो पैंट पे भी मैंने इस तरह से ये लेस जो आप देख रहे हो, ये लेस मैंने इस तरह से लगा के, क्योंकि आजकल इस तरह की मतलब कुर्तीज भी और पूरे मतलब पैंट के साथ भी विद दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा मतलब चल रहे हैं मार्केट में। अगर आप जाओगे तो आपको हर जगह मतलब इस तरह के लेस लगे हुए जयपुरी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों मैं बाहर से मतलब खरीदूं, जब मुझे पता है कि ये किस तरह से बनेगा तो मैं खुद ही बनाऊं। तो इसलिए मैंने ये खुद ही बनाया है और मैंने कहा ना मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता। तो ये आई होप आपको ये सारे मेरे ब्लाउज के डिजाइन्स और ये मेरा सूट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट अगर आपको ब्लाउज के डिजाइन और मतलब अच्छे लगे हो तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। और ऑप्शन आप दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास मेरे लहंगे का कलेक्शन है जो मैंने खुद स्टिच करे हैं, वो लहंगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो साड़ियाँ जो मैंने खुद मतलब बनाई है और किस तरह से आप बना सकते हो साड़ियाँ, तो वो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आप किस तरह से साड़ियाँ बना सकते हो। और अगर आप मतलब एक छोटी सी वीडियो अगर आप चाहते हो जिसको मतलब थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, अगर वो ये चाहते हैं कि एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप स्टिच कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।